आबोतानी की पत्नी दुयेगा सूर्य देवी उनसे रुष्ट होकर अपने मायके फीदुकोलो आकाश चली गई। आबोतानी भी अभिमानी थे। उन्होंने सोचा जाती है तो चली जाए, मैं उसे मनाने के लिए पीछे पीछे नहीं जाऊंगा। कुछ दिन मायके में रहकर स्वयं चली आएगी। काफी समय गुजर जाने के पश्चात भी दुयेगा धरती पर लौटकर नहीं आई तो आबोतानी चिंतित हो उठे। स्वयं को ढाढ़स बंधाते हुए आबोतानी ने कहा, रूठ कर गई है, मान कर रही है, जल्दी नहीं लौटेगी, लंबी प्रतीक्षा करवाएगी। किंतु यह प्रतीक्षा आबोतानी के अनुमान से अधिक लंबी होती जा रही थी। ज्यों-ज्यों समय बीतने लगा त्यों-त्यों आबोतानी धीरज खोने लगे। विरह वेदना से आबोतानी तड़पने लगे। दिन बीतते जाते और आबोतानी का मन डूबता जाता। अंततः आबोतानी ने अपना अभिमान त्याग दिया और स्वयं दुयेखा को लिवाने आकाश में पहुंच गए। दुयेखा और उसके समस्त परिवार ने स्वर्ग लोक में आबोतानी का यथोचित स्वागत किया। दुयेखा भी अपने पति आबोतानी को देखकर बहुत आह्लादित हुई और अपना मान भूलकर उसने आबोतानी को आलिंगन में भर लिया। स्वर्ग लोक अनेक सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य से भरा हुआ था। इस वैभव नगरी में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। खाने पीने की सामग्रियों की प्रचुरता थी, जबकि आबोतानी का तानीमोक, तानी का संसार, अभावों का संसार था। तानीमोक में 2 वक्त पेट भरने के लिए भी कठिन परिश्रम करना पड़ता था। आबोतानी इस संपन्न लोक के आकर्षण में बंधकर कई दिनों तक सारी सुविधाओं का उपभोग करते रहे। इन सारी बातों से दुयेखा अत्यंत प्रसन्न थी। उसने सोचा, शायद तानी यही स्वर्ग लोक में सदा के लिए बस जाएगा। अच्छा है, मुझे तानी की अभावों भरी दुनिया में फिर लौटना नहीं पड़ेगा। पर आबोतानी का चंचल मन कहीं एक जगह भला ठहरा है क्या? आबोतानी शीघ्र ही स्वर्ग के सुख वैभव से उकता गए। उन्हें धरती की याद सताने लगी। एक दिन आबोतानी ने दुयेछा से अवगत कराते हुए कहा कि मुझे धरती की बहुत याद आ रही है, मैं धरती पर लौटना चाहता हूँ, तुम भी लौट चलो। आबोतानी के इस आकस्मिक प्रस्ताव से दुयेछा हतप्रभ रह गई। उसने आबोतानी से कहा, आप सदा मेरी सोच के विपरीत निकलते हैं। आप धरती पर लौटना चाहते हैं तो मैं रोकूंगी नहीं, पर मैं यहाँ मायके में कुछ दिन और ठहरना चाहती हूँ। आबोतानी बोले, ठीक है, मैं पुनः किसी और समय तुम्हें लेने आऊंगा। दुयेछा ने आबोतानी की जाने की सारी व्यवस्था कर दी। आबोतानी को ससुराल पक्ष से कई उपहार मिले। दुयेछा ने भी आबोतानी को विदा करते हुए अपनी ओर से उपहार में एक ऊदू चौंगा दिया। जिज्ञासावश आबोतानी ने पूछा, इसके भीतर क्या है? दुयेछा ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि आबोतानी को सख्त हिदायत दी कि जब तक धरती पर पहुंच न जाओ, मार्ग में इसे खोलकर मत देखना। तानी ने हाँ में सिर हिलाया और प्रेम भरे नेत्रों से अपनी पत्नी को एक बार भरपूर निहारा, फिर यात्रा के लिए प्रस्थान किया। आबोतानी को स्वर्ग से धरती पर उतरना था, अतः ये यात्रा उतार ही उतार वाली थी। आबोतानी स्वर्ग की सीढ़ी से निरंतर नीचे उतरते जा रहे थे। उतरते उतरते जब थकान हुई तो क्षणिक विश्राम के लिए सीढ़ी के ऊपर बैठ गए। तभी अचानक कुछ आवाजें आईं। आबोतानी ने उत्सुकता में इधर उधर ऊपर नीचे देखा कि कहां से आवाजें आ रही हैं, मगर कुछ दिखा नहीं। वहां कभी चहचहाने की मधुर स्वरल हरियां गूंजती तो कभी जोर से दहाड़ने चिंघाड़ने की आवाजें आती। आबोतानी ने सोचा, ये मेरे मन का वहम है, जब आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा तो आवाजें कौन करेगा। इन विचारों को झटककर आबोतानी पुनः सीढ़ी से उतरने लगे, मगर ये आवाजें थम ही नहीं रही थीं, बल्कि निरंतर बढ़ती जा रही थीं। आबोतानी कभी मधुर ध्वनियों से आनंदित होते तो कभी दहाड़ और चिंगार से डर जाते। यात्रा की नीरवता को ये आवाजें भंग कर रही थीं। उतरते उतरते आबोतानी को फिर थकान की अनुभूति हुई तो सीढ़ी पर बैठ गए। आबोतानी ने ठान लिया कि अब इन आवाजों के स्रोत का पता लगाना ही होगा। वो दम साध कर बड़े ध्यानमग्न होकर सुनने लगे। ओहो, ये क्या? ये आवाजें तो इस बांस के चोंगे से आ रही हैं। आबोतानी ने बिल्कुल सही पकड़ा, चोंगे के भीतर से ही विविध प्रकार की ध्वनियां आ रही थीं। आबोतानी का मन किया कि इसे तुरंत खोलकर देखें कि इसके भीतर क्या है। फिर उन्हें अपनी पत्नी की बात याद आई। दुयेछा ने इसे खोलने को मना किया था। आबोतानी ने अपने मन को काबू में किया, स्वयं से वायदा किया कि अब धरती पर पहुंचकर ही इसे खोलकर देखूंगा। फिर सीढ़ियों से उतरने लगे, परंतु आबोतानी का ध्यान अब यात्रा पर नहीं, इस चोंगे पर अटक गया। वो सोचते रहे कि क्या है इस चोंगे के भीतर। क्या कोई मनुष्य है जो भिन्न भिन्न ध्वनियां उत्पन्न कर रहा है? आखिर है क्या इसके भीतर? आबोतानी का हाथ स्वयं चोंगे पर टिक जाता। चोंगे से ध्यान हटाने के लिए वो कभी कुछ गुनगुनाते तो कभी स्वयं से बातें करते, मगर सारे प्रयास विफल। जब कई प्रयासों के बाद भी आबोतानी अपना ध्यान हटाने में सफल नहीं हुए तो वे सीढ़ी पर फिर बैठ गए। मन ही मन उन्होंने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी कि वे उसकी बात न रख सके। फिर अपने कांपते हाथों से उन्होंने चोंगे के सिरे में ठूसे पत्तों को हटाया। जब पत्तों को हटाया तो चोंगे के भीतर से रंग बिरंगे पक्षी फुर्र से उड़ निकले। शेर, भालू, हिरन आदि भीतर से तुरंत भाग निकले। इन विविध आकार प्रकार के प्राणियों को देख आबोतानी हक्का बक्का रह गए। क्षण भर के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। असमंजस में इन प्राणियों को देखते रहे। तभी चोंगे के भीतर से सोब अर्थात मिथुन, भैंस जैसा पहाड़ी पशु ने झांका। मिथुन ने भी बाहर निकलने का प्रयास किया, पर वो फंस गया। उसका आधा शरीर चोंगे से बाहर और आधा चोंगे के भीतर फंसा रह गया।
अब आबूतानी को सुध आई और उन्होंने मिथुन को हाथ से भीतर धकेला और फिर पत्तों से चोंगे के मुंह को ढक दिया। पुनः अपनी यात्रा आरंभ करते हुए आबूतानी सीढ़ी से उतरते गए और अंत में धरती पर पहुंच गए। पीशी जनजाति में ये धारणा प्रचलित है कि जो पशु पक्षी चोंगे से बाहर निकल स्वतंत्र हो गए वे जंगलों में वास करने लगे, अतः वे जंगली कहलाए। और जो बाहर नहीं निकल पाए, जिन्हें आबूतानी धरती पर स्थित अपने घर ले आए, वे घरों में और घरों के आसपास विचरण करने लगे, अतः वे पालतू कहलाए। चूंकि मिथुन चोंगे से आधा बाहर निकला था, अतः वह न जंगली कहलाया न पालतू। मिथुन न तो जंगली पशु है न पालतू, वो इन दोनों के बीच का है। मिथुन को लोग पालते अवश्य हैं, किंतु घरों में नहीं, जंगलों में।